नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। मकर राशि के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन किस तरीके के परिणाम लेके आएगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी अब साढ़े साती खत्म हो रही है। उनके लाइफ का एक नया फेज शुरू हो रहा है, नई बिगिनिंग शुरू हो रही है। शनि देव का अब जो गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 से, वो उनके तृतीय भाव में होने जा रहा है, थर्ड हाउस में होने जा रहा है। तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर अत्यंत ही शुभ माना गया है। क्यों शुभ माना गया है? देखिए, तृतीय भाव में शनिदेव का आना, इसका मतलब ये पूरी साढ़े साती का खत्म होना है। 7.5 साल बाद एक तो शनिदेव की साढ़े साती खत्म हुई। तो पहला रीजन तो ये कि 7.5 साल में हमको वो शनिदेव ने बहुत सारी लर्निंग्स दी हुई हैं। जब शनि द्वादश में थे, जब शनि लग्न में थे, जब शनि द्वितीय में थे, तो मानसिक कष्ट हमको मिले हुए हैं, हमको करियर में प्रॉब्लम्स आई हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं। सो ये जो 7.5 साल का फेज है, इसमें हमको लर्निंग्स बहुत मिली है। तो पहली चीज तो ये है कि हमको लर्निंग्स मिली है, हमने बहुत सी चीजें रियलाइज की है, हमने बहुत सी चीजें सीखी हैं, और उन जो हमको एक्सपीरियंस और लर्निंग मिली है, अब वो फेज आ रहा है कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि हर हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी दृष्टिकोण मान लीजिए, या हमारे में जो मैच्योरिटी है, या जो परिपक्वता है, या डिसिप्लिन है, पेशेंस है, इस ये सब चीजें में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो कि हम आने वाले लाइफ में आगे आगे टाइम में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। अब शनि जब तृतीय में रहेंगे तो शनिदेव आपको मेहनती बनाएंगे, आप साहसी बनोगे, मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे। देखिए, शनि जब तृतीय भाव में रहेंगे तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो पंचम भाव पे रहेगी, वो नवम भाव पे रहेगी, और वो द्वादश भाव पे रहेगी। तो देखिए, जब तृतीय भाव में शनि आएंगे तो मेहनत कराएंगे, एफर्ट्स कराएंगे, और उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो नवम भाव पे आ रही है। तो नवम भाव भाग्य का होता है। तो शनिदेव की जब दृष्टि नवम भाव पे है तो वो आपको भाग्यवादी नहीं बनाएगी। आप कर्म पे ज्यादा विश्वास करोगे, आप भाग्य पे कम विश्वास करोगे, आप कर्म पे ज्यादा विश्वास करोगे। और शनिदेव तृतीय है तो आप एफर्ट्स करोगे, आप करेजियस बनोगे, आप रिस्क लोगे। ये सब चीजें आप में अब डेवलप होने वाली है। आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, जो लर्निंग्स मिली है, एक्सपीरियंस मिली है, आप उससे कोई नई शुरुआत करोगे, कोई नया वेंचर शुरू करोगे, अपनी स्किल्स अपग्रेड करोगे, और भाग्य पे कम भरोसा करोगे, अपने एफर्ट्स पे ज्यादा भरोसा करोगे। और जैसे ही आपने अपने एफर्ट्स पे ज्यादा भरोसा किया, कर्म पे विश्वास किया, उस तरीके से मेहनत की, उस जुनून से, उस पैशन से, तो भाग्य तो खुलना ही है, भाग्य का साथ तो मिलना ही है। दूसरा, जब शनिदेव की तृतीय दृष्टि पंचम पे पड़ेगी तो फोकस ये रहता है कि जो मेरे काम चल रहे हैं मैं उसको कंप्लीट करूं, रादर देन गेटिंग इनटू अ प्लानिंग मोड की हम प्लान कर रहे हैं, उसको न करते हुए फोकस ये रहता है कि जो चीजें हाथ में है उसको पहले कंप्लीट करें। सो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज होने जा रहा है। तो तृतीय भाव में गोचर अब शनिदेव का आपके लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है। किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, वो देखिए, शनिदेव की जो शनिदेव तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे तो एफर्ट्स के क्षेत्र में तो वो सब पॉइंट्स तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। बट रिलेशनशिप विद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वहां पे आपको ध्यान रखना है, वहां पे कोई क्लैशेस ना हो, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, जब शनिदेव तृतीय भाव में रहेंगे तो उनकी जो तृतीय दृष्टि है वो पंचम भाव में रहेगी। सो इट इज गुड फॉर योर एजुकेशन ऑल्सो, इट इज गुड फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑल्सो। संतान से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। ध्यान किस चीज का रखना है? लव मैटर्स में, प्रेम प्रसंगों में, प्रेम संबंधों में ध्यान रखना है। और दूसरा, शेयर मार्केट को लेके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि वहां पे आ रही है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि फिफ्थ हाउस में आना, और शेयर मार्केट की बात करें तो अगर अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आप शेयर लो और वो नीचे आ जाए, और फिर आपको 2-2.5 साल 3 साल वेट करना पड़े, बिकॉज शनिदेव का अब ये जो ट्रांजिट है आपके अच्छा तृतीय भाव से, और उनकी दृष्टि जो पंचम भाव पे रहेगी वो अब अगले 2-2.5 साल है। तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो प्रेम प्रसंगों को ध्यान रखना है, शेयर मार्केट को लेके ध्यान रखना है,
और फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, पिताजी की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, वो आपके नवम भाव पे आ रही है। तो आप भाग्य, जैसे मैंने भाग्य और कर्म की बात बताई कि आप कर्मवादी ज्यादा बनोगे, बट अगर हम नेगेटिव की बात करें तो पिताजी की हेल्थ को लेके आपको ध्यान रखना है। शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पे आ रही है। सो अगर आप एनी विच वे विदेश से रिलेटेड हैं, फॉरेन से रिलेटेड हैं, आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि अगर किसी भी तरीके से आप फॉरेन कंट्री से जुड़े हो तो वहां से लाभ की स्थितियां बनेंगी, वहां से आपको गेन मिलेंगे। ध्यान, साधना, योग, अध्यात्म, इसमें भी आपका मन लगेगा, इसमें भी आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि उनका जो शनिदेव का तृतीय भाव में विराजमान होके उनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके द्वादश भाव पे आएगी। ध्यान किस चीज का रखना है? ध्यान हमको शनिदेव की अगर दृष्टि 12th हाउस पे है तो हमको अति भोग की प्रवृत्ति का ध्यान रखना है, ओवर इंटेलिजेंस का ध्यान रखना है। अगर हमारी कुंडली में शनि किस तरीके से प्लेस्ड है वो भी बहुत मैटर करता है, बट अगर शनि की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो हमको इन चीजों का ध्यान रखना है कि उनकी दृष्टि से जो 12th हाउस पे आ रही है, अति भोग की प्रवृत्ति, ओवर इंटेलिजेंस से हमको ध्यान रखना है। अच्छा, अब जो मकर राशि की और बात करें तो और थोड़ा सा और गुरु के ट्रांजिट, गुरुदेव के गुरु ट्रांजिट की बात करें तो गुरुदेव का जो ट्रांजिट है वो 14 मई 2025 से आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है। तो आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खास करके पेट संबंधी रिलेटेड इश्यूज का आपको ध्यान रखना है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव का 14 मई 2025 को आपके 6th हाउस में आना भी अच्छा है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि 6th हाउस में गुरुदेव गलत परिणाम देंगे, क्योंकि उनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके दशम भाव पे रहेगी। तो करियर क्षेत्र में तो आपको लाभ होंगे ही होंगे। और वैसे अब शनि 7.5 भी खत्म हो रही है तो हम कर्म की तरफ, एफर्ट्स की तरफ भी पूरा हमारा जुनून रहेगा, तो हमको ओवरऑल गेन्स तो होना ही होना है। गुरुदेव षष्ठम भाव में रहेंगे 14 मई के बाद, तो उनकी जो पंचम दृष्टि वो दशम भाव पे रहेगी और उनकी जो सप्तम दृष्टि वो द्वादश भाव पे रहेगी। तो अब जो द्वादश भाव पे शनिदेव की भी दृष्टि है और गुरुदेव की भी दृष्टि रहेगी, तो अभी का जो पीरियड होने वाला है ये फॉरेन रिलेटेड इश्यूज को लेके या फॉरेन रिलेटेड गेन्स को लेके वो आपके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। और गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो आपके धन स्थान पे रहेगी, तो धन का आगमन अच्छे से होता रहेगा। सो ओवरऑल मकर राशि की बात की जाए तो एक बहुत अच्छा समय आ रहा है। 7.5 साल बाद 7.5 ही खत्म हो रही है, एक बहुत बड़ा रिलीफ का पीरियड है। हमको इस दौरान बहुत सारी लर्निंग्स मिली है, एक्सपीरियंस मिले हैं, हमारा माइंडसेट बदला है, दृष्टिकोण बदला है, जो कि हम आने वाले समय में इंप्लीमेंट करेंगे। भाग्य पे कम भरोसा, कर्म पे ज्यादा भरोसा, और बाकी स्थितियां भी आपके फेवर में हो रही है। तो ये ओवरऑल जो आने वाला पीरियड है वो आपके लिए एक नई बिगिनिंग का पीरियड है, एक नई शुरुआत का पीरियड है। और ये जो आप शुरुआत करोगे, ये जो आपको अपग्रेड करोगे, आपकी स्किल्स को जो अपग्रेड करोगे, आपके दृष्टिकोण को जो जिस तरीके से आप जिस लेवल पे आप ले जाओगे आपके दृष्टिकोण को या माइंडसेट को, वो आने वाले समय में, आने वाले कम से कम 25-30 साल आपको बहुत गेन्स कराएगा। और आने वाले 25-30 साल में आप इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। सो ये था कंप्लीटली मकर राशि के लिए क्या क्या, किस तरीके के परिणाम रहेंगे शनिदेव के राशि परिवर्तन से, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।